द्वारका के राजमहल में एक दिन एक कलाकार आया। उसके पास एक चित्र था, सुंदर पर रहस्यमय। उसने कहा, मैंने ये चित्र रात में स्वप्न में देखा और इसे बनाया, लेकिन जब ये पूर्ण हुआ मुझे लगा ये चित्र किसी सत्य को छुपा रहा है। चित्र में एक राजा, एक ब्राह्मण और एक रथ दिखाई दे रहा था, पर ब्राह्मण के हाथ में खून था और राजा के चरणों में कुछ टूटा हुआ पड़ा था। सभा में सभी चकित थे। कुछ बोले ये ब्राह्मण हत्यारा है, कुछ ने राजा को दोषी ठहराया। कृष्ण मौन थे। उन्होंने कहा, इस चित्र में जो दिखता है उससे अधिक वो है जो नहीं दिखता। इस चित्र का न्याय शब्दों से नहीं, विवेक से होगा। उन्होंने आदेश दिया कि चित्र को नगर के चौराहे पर टांगा जाए। जो भी वहां से गुजरे उसे एक प्रश्न पूछा जाए, चित्र में दोष किसका है। 3 दिन बाद लोग जवाब देते गए, ब्राह्मण का, राजा का, रथ का मालिक। लेकिन एक लड़की आई और बोली, दोष उसका है जो चित्र अधूरा छोड़ गया। न्याय अधूरी दृष्टि से नहीं होता। सभा में सन्नाटा छा गया। कृष्ण ने उस लड़की को बुलाया और कहा, जब तक तुम दृश्य के पीछे छिपे अदृश्य को नहीं देखोगे तब तक तुम न्याय नहीं कर सकते। सत्य केवल आंखों से नहीं, अंतरात्मा से देखा जाता है। शिक्षा। कृष्ण सिखाते हैं कि जो केवल दृश्य देखकर निर्णय करता है वो अधूरे न्याय का अपराधी है। न्याय वहीं होता है जहां दृष्टि गहराई से होती है।